राजिदा बताते हैं, वर्ष 1967 जनवरी माह की बात है। मेरे डिपार्टमेंट की ऑल इंडिया परीक्षाएं थी। भारतवर्ष में कई हजार परीक्षार्थियों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत विभिन्न प्रदेशों में 5 से लेकर 10 से 12 तक ही हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में तो केवल 4 से 5% ही। मेहनत पढ़ाई तो विशेष की नहीं मैंने, अधिकतर सोया पड़ा ही रहता था। 43 वर्ष की उम्र में क्या पढ़ाई होती। पहला ही पर्चा बिगड़ चुका था। मैंने आगे परीक्षा देना उचित ना समझा, पर साथ के लोगों ने कहा फेल तो होना ही है, आगे के लिए कुछ अनुभव हो जाए। घर लौटा और राह में दादा के घर मुख्य द्वार पर से उसी वक्त श्रीमां निकलती दिखाई दी। अरे महाराज जी आ गए। तत्काल अंदर गया, को प्रणाम करते करते अपनी कलम पेंसिल उनके श्री चरणों में रख दी। इम्तिहान दे रहा है? प्रश्न हुआ। हाँ महाराज, पर आज का पहला पर्चा ही ठीक नहीं हुआ। बोले पास हो जाएगा। कुछ देर बैठकर घर आ गया आगे के पर्चों की पढ़ाई करने। बीच में 3 दिन के अवकाश की अवधि थी। 2 दिन तो किसी तरह उपो में कट गए, पर तीसरे दिन नहीं रहा गया तो सुबह ही जा पहुंचा श्री चरणों में। दादा की घर की छत पर धूप ले रहे थे सरकार, एक कुर्सी पर बैठे हुए, पीठ टेके। पीछे हब्बा जी स्वर्गीय हीरालाल शाह खड़े थे। मैं प्रणाम करते ही रो उठा। आंसू तो किसी के देख ही नहीं सकते थे। महाराज जी तुरंत बोल उठे, क्या बात है, क्यों रो रहा है? मैंने कहा महाराज, पास होने की विशेष इच्छा तो कभी नहीं रही। पिछले 20 वर्षों से कोई प्रयास किया नहीं। अब इस उम्र में फेल हो गया तो लड़कों से कैसे कहूँगा कि तुम फेल मत होना। मेरी बात सुनते ही महाराज जी, जो अब तक पीठ टेके बैठे थे, तन कर बैठ गए और जोर देकर बोला, जा पास हो जाएगा, हमने कह दी। पर दीनहीन को अपनी दशा देखकर विश्वास कैसे होता। आंसू बहते रहे, महाराज जी का मुंह निहारते। तभी हब्बा जी ने डांट लगाई, कह तो रहे पास हो जाएगा, अब जाओ। चला आया घर को चुपचाप। दूसरे दिन इम्तिहान देने जाते समय राह पड़ते दादा के घर दर्शन करते जाने का मन हुआ, पर दादा ने कहा अभी अंदर मत आओ, बाबा जी प्रसाद पा रहे हैं, मुझे देर हो रही है। दादा की सुन जैसे ही जाने को हुआ तो भीतर से महाराज जी की आवाज आई, कौन है दादा, आन दो। अंदर आ गया, प्रणाम किया, जा पास हो जाएगा, सुन चला गया परीक्षा हेतु। परंतु उस दिन तो और विचित्र खेल हो गया। जिस पर्चे में 40% अंक लाना आवश्यक होता है, उसी में 5 में से 3.5 प्रश्न पूरी तरह बिगड़ गए। यद्यपि अपराह का पर्चा अच्छा हो गया। मन मारकर घर चला गया। दादा के घर महाराज जी भी नहीं मिले। लगा भाग्य का निर्णय हो गया है। दूसरे दिन परीक्षा हेतु जाते वक्त पुनः बाबा जी के दर्शन को गया। आज सीधे भीतर चला गया। महाराज जी भोग पा रहे थे कल की तरह। प्रणाम किया, कल कैसा हुआ पर्चा? प्रश्न हुआ। बरबस मुंह से निकल गया, बहुत अच्छा हुआ महाराज। वो तो होता ही हमने कह दी थी। पुनः प्रणाम कर जब बाहर फाटक तक पहुंचा तो होश आया, अरे मूर्ख, महाराज जी से तो कह देता असली बात, शायद कुछ कर ही देते, पर अवसर चूक गया था। फिर भी बिना मेरे विश्वास के उस दिन के दोनों पर्चे अप्रत्याशित रूप से अच्छे हो गए। शाम को पुनः महाराज जी के दर्शन कर रात की गाड़ी से लखनऊ चला गया, ससुराल में एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने। 3-4 दिन बाद लौटा तो महाराज जी इलाहाबाद छोड़ चुके थे। बाद में अपने पर्चों की समीक्षा पुनरीक्षण करने के बाद फिर किया, पास होने का कोई प्रश्न न था। बाबा जी बावला बनाकर चले गए थे। अप्रैल के अंत में परीक्षा फल घोषित हुआ। सफल परीक्षार्थियों में मेरा भी नाम था। घर आकर महाराज जी के चित्र के आगे लौटकर खूब रोया, राम राम।